हेलो जय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट पे, जो हमने कल भी देखा था। ठीक है ना बेटा? तो ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट हम देखने जा रहे हैं। वैसे तो हमने थोड़ा सा उसका ओवरव्यू कल भी दिया था, आज भी मैं आपको बता दूंगा कि ग्रिफ्ट ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया और कैसे उसने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है ना बेटा? ओके। असल में क्या देखना है हमें कि जो डीएनए है, जो कि आज भी हम बोल रहे हैं डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। क्या बोल रहे हैं बेटा? डीएनए क्या है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसके पीछे कितनी मेहनत लगी, इस बात को बोलने के लिए कितनी मेहनत लगी, ये जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, इसके लिए कितने एक्सपेरिमेंट्स हुए। लोगों के तो बाल सफेद हो गए, साइंटिस्ट के तो बाल सफेद हो गए, ये बात बोलते बोलते जो आज हम सेकंड्स में बोलते हैं। ठीक है बेटा? तो हम बोलेंगे कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, हम बोलते भी हैं, लेकिन इसके लिए इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है वो हम देखेंगे। ठीक है? तो पहले हम देखते हैं बेटा, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है पहला ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट। किसका है? ग्रिफ्ट। ग्रिफ्ट एक क्या था? ग्रिफ्ट एक साइंटिस्ट था। क्या था? ग्रिफ्ट एक क्या था? साइंटिस्ट था। इसने क्या बताया? इसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? इसने एक्सपेरिमेंट किया किस पे? डिप्लोकोकस निमोनिया पे। किस पे? डिप्लोकोकस डिप्लोकोकस निमोनिया न्यूमोनिया डिप्लोकोकस निमोनिया। क्या लाया इसने? इसने क्या बताया? जो इसका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है, स्ट्रेप्टोकोकस, जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है, वो क्या करता है? वो कॉज करता है। क्या कॉज करता है? वो कॉज करता है बेटा, क्या? वो कॉज करता है न्यूमोनिया। क्या करता है? न्यूमोनिया कॉज करता है। किस में कॉज करता है वो बेटा? न्यूमोनिया कॉज करता है माइस और ह्यूमंस। किसमें कॉज करता है? माइस और ह्यूमंस में क्या करता है? न्यूमोनिया कॉज करता है। लेकिन इससे हम देखेंगे इसने क्या लाया कि जो ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, इसके दो स्ट्रेन्स लाए। एक था इसका एवायरुलेंट स्ट्रेन। क्या था? एवायरुलेंट स्ट्रेन। और दूसरी स्ट्रेन क्या थी? दूसरी स्ट्रेन थी वायरुलेंट स्ट्रेन। क्या थी? वायरुलेंट स्ट्रेन। एवायरुलेंट स्ट्रेन का मतलब क्या है? ये वो वाली स्ट्रेन है जो न्यूमोनिया कॉज नहीं करती। डू नॉट कॉज न्यूमोनिया। किस किस में? जो न्यूमोनिया कॉज नहीं करता। किस में? माइस और ह्यूमंस में। इसको हम क्या बोलते हैं? ए वायरुलेंट स्ट्रेन। हम बोल सकते हैं नॉन वायरुलेंट भी। क्या बोल सकते हैं? नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन मीन्स ये इन्फेक्शन या ये न्यूमोनिया कॉज नहीं करता बेटा। ठीक है जी? ओके। उसके बाद जो वायरुलेंट स्ट्रेन है, वायरुलेंट स्ट्रेन क्या है? ये न्यूमोनिया कॉज करता है। क्या करता है? न्यूमोनिया कॉज या कॉजेज न्यूमोनिया। ओके जी बेटा, यहां तक समझ आया? ओके, हम आगे बढ़ेंगे। अब इसने क्या किया? इसने अब क्या किया इसने? डू नॉट कॉज न्यूमोनिया कॉजेज न्यूमोनिया। वायरुलेंट वाला क्या कर रहा है? कॉज करता है न्यूमोनिया को। और जो हमारा क्या है? वायरुलेंट स्ट्रेन है वो कॉज करता है न्यूमोनिया, और एवायरुलेंट कॉज नहीं करता। ठीक है ना? मतलब इससे न्यूमोनिया नहीं होता। और इसने क्या किया? इसने बताया कि जो इनका कैप्सूल होता है वो इसमें एब्सेंट होता है। क्या होता है? कैप्सूल क्या होता है? एब्सेंट। और इसमें कैप्सूल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। कैप्सूल प्रेजेंट। कैप्सूल क्या है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट। ओके जी बेटा, यहां तक क्लियर है? और इसने क्या बताया कि ये रफ होता है। क्या होता है? रफ स्ट्रैंड होती है। क्या होती है? ये रफ स्ट्रैंड है। ये क्या है? ये स्मूथ है। क्या है? ये स्मूथ है बेटा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो देखते हैं अब इसने क्या किया। इसने इसके 3 स्ट्रैंड्स देखे। कितने स्ट्रैंड्स देखे? मींस फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और। अब भी ऐसे ही याद रखना। ठीक है? इसको ऐसे ही याद रखना। और इसमें भी कितनी स्ट्रैंड्स देखी? 3 स्ट्रैंड्स देखी। फर्स्ट एस, सेकंड एस और थर्ड एस। इसने क्या बताया? जो इसका क्या है? सेकंड वाला ये और है, इसने इसी को एक्सपेरिमेंट में लिया। किसको लिया? सेकंड और को एक्सपेरिमेंट में लिया। और इसके थर्ड एस को इसने किस में लिया? एक्सपेरिमेंट में लिया। इसने इस चीज को वहां पे इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट।
ठीक है बेटा, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसने क्या किया, इसने क्या देखा यहाँ पे कि जब भी हम इसने कुछ कंडीशंस बनाई, 2 4 5 कंडीशंस बनाई इसमें, जिसमें ये माइस को इंजेक्ट करता है। किससे इंजेक्ट करता है? पहला हम देखेंगे, पहला इसने सेकंड आर को लाया, रफ वाले को लाए, प्लस माइस में इंजेक्ट किया। किस में इंजेक्ट किया? माइस को इंजेक्ट किया। तो माइस को क्या हुआ? माइस को क्या हुआ? ये क्या है? ये नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है, मीन्स ये नॉन वायरुलेंट है, या हम बोल सकते हैं एवायरुलेंट स्ट्रेन है। जब भी इसने सेकंड और को किस में इंजेक्ट किया? माइस में इंजेक्ट किया बेटा, तो यहां से जो हमारा क्या है, हमारा जो माइस है वो लीव करता है, माइस लीव, माइस सर्वाइव करता है। ठीक है, माइस क्या करता है? सर्वाइव करता है, क्योंकि एवायरुलेंट है। और इसमें क्या होता है? डू नॉट कॉज न्यूमोनिया, डू नॉट कॉज न्यूमोनिया। इसने इसमें कोई न्यूमोनिया कॉज नहीं किया, नो न्यूमोनिया, मीन्स न्यूमोनिया नहीं। दूसरी कंडीशन क्या बताई? दूसरी कंडीशन में इसने और क्या बताया कि अगर हम थर्ड एस को लाएंगे, स्मूथ वाले को, मीन्स वायरुलेंट को लाएंगे, ये क्या है? ये वायरुलेंट है। क्या है? ये वायरुलेंट है। इसने क्या किया? अब इसने माइस में इसको इंजेक्ट किया। माइस में क्या किया बेटा? इंजेक्ट किया। माइस में क्या किया? इंजेक्ट किया। तो क्या होगा? माइस जो है, माइस डाई, माइस मर जाता है। ठीक है बेटा, माइस मर जाता है। अब इसमें क्या हुआ? कॉजेस जब देखा गया तो कॉजेस न्यूमोनिया था। इसने क्या किया था? न्यूमोनिया किया था। तीसरी कंडीशन क्या बताई इसने? तीसरी कंडीशन बेटा क्या बताई इसने? तीसरी कंडीशन में इसने देखा कि अब इन दोनों को मिला के सेकंड आर प्लस थर्ड एस मीन्स एवायरुलेंट वायरुलेंट को मिला के किस में इंजेक्ट किया? माइस में इंजेक्ट किया। माइस में क्या किया? इंजेक्ट किया। तो माइस को क्या हुआ? माइस डाई, माइस और मर गया। ठीक है जी, माइस और मर गया। और क्या हुआ था? कॉजेस न्यूमोनिया। ये एक्सपेरिमेंट था, मीन्स न्यूमोनिया हुआ। ठीक है, अब इसके बाद और क्या हुआ? इसने फोर्थ कंडीशन में क्या किया? इसने सेकंड आर मीन्स एवायरुलेंट को प्लस थर्ड एस मीन्स स्मूथ वाले को, मीन्स वायरुलेंट को, लेकिन इसको क्या किया? हीट किल्ड कर दिया। क्या किया? हीट किल्ड। अब क्या होना चाहिए था? अगर ये हीट किल्ड है, अगर ये क्या है? हीट किल्ड है, तो क्या होना चाहिए? माइस तो लिव करना चाहिए, माइस तो सर्वाइव करना चाहिए, लेकिन माइस फिर भी मर रहा है। माइस और न्यूमोनिया भी किया, न्यूमोनिया भी कॉज किया। अब इसने देखा कुछ तो चीज है यहाँ पे, कोई तो चीज है यहाँ पे जो यहां से ट्रांसफॉर्म होके इस एवायरुलेंट को क्या कर रहा है? वायरुलेंट बना रहा है। किसको? एवायरुलेंट को क्या कर रहा है? वायरुलेंट बना रहा है, और जिस वजह से जो चूहा है वो मर रहा है। ठीक, अब इसने क्या किया? अब इसने देखा क्या? फिफ्थ कंडीशन में देखा, अब इस हीट किलर को लाया। किसको लाया? हीट किलर को लाया। ये हीट किलर था, ये हीट किलर था। ठीक है बेटा, ये क्या था? हीट किलर था। ये क्या था? हीट किलर था। अब इसने माइस में इंजेक्ट किया। क्या किया? माइस में इंजेक्ट किया। तो क्या हुआ? यहां तो एक बड़ी अच्छी बात होगी। देखो यहां पे कुछ सरप्राइजिंग था कि माइस जिंदा रहा, माइस लिव, नो न्यू। यहां से कंक्लूड होता है कि कोई तो चीज है जो हीट किलर के बाद इस सेकंड आर को वायरुलेंट को वायरुलेंट बना रहा है। क्या बना रहा है? वायरुलेंट बना रहा है। इसके बाद और दो साइंटिस्ट आए। कितने साइंटिस्ट आए? जिनका नाम था बेटा, क्या नाम था उनका? एक का नाम था एवरी। क्या नाम था? एवरी मैकाची
एंड मैक्लियोड एक्सपेरिमेंट, ये दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कितने चूहे मर गए ये बताने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या नहीं है, और कितना टाइम लगा इस चीज को क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। और आजकल हम एक ही झटके में पढ़ते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है वो चूहे जानते हैं कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, ठीक है, सिर्फ इस चीज के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, ठीक है। और उनका टाइम भी, वो जो साइंटिस्ट थे उनका टाइम भी देखिए, ठीक है ना, वो साइंटिस्ट का टाइम देखिए, उनने कितना टाइम दिया, अपने बाल सफेद किए, उसके बाद हमारा जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल बन रहा है, ठीक है ना। पहले तो गिरफ्तार है, अभी तक तो ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा चीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वो कौन सी चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जिससे ये जो चूहे हैं ये मर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे आए एवरी मैकार्टी और मैक्लियोड एक्सपेरिमेंट। क्या आया? एवरी मैकार्टी एंड मैक्लियोड एक्सपेरिमेंट। ये देखते हैं बेटा, देखो जी बेटा, हाँ कुछ चीजें थी, हम देखेंगे एक एक करके देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। देखो जैसे ही हमने, इन्होंने भी किस पे काम किया, इन्होंने भी ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट पे ही काम किया, उसको आगे बढ़ाया, और ये देखना चाहते थे कि कोई चीज तो है जो ट्रांसफॉर्म होता है। अगर हमें पता हो कि दो तीन चीजें हो सकती है, या तो प्रोटीन होंगे जो ट्रांसफॉर्म होंगे, अभी तक तो दुनिया को ये पता नहीं था, अभी तक तो वर्ल्ड को ये पता नहीं था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। अभी तक तो ये क्लियर नहीं था, इसके लिए उसके बाद ये ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को ही आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं दुनिया को कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। कैसे? देखो वो ये क्या काम करते हैं, तीन चीजें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी चीज? यहां पे लिखता हूं मैं, ठीक है ना। एक डीएनए है, और दूसरा आरएनए है, और तीसरा प्रोटीन है। इन्हीं तीन चीजों में से कोई ना कोई एक चीज हो सकती है जो क्या होगी, वो जो जेनेटिक मटेरियल हो सकती है बेटा, ठीक है। ओके बेटा, देखो ये पहले क्या करते हैं, पहले तो हमने देखा कि इसने सेकंड और को लाया, किसको लाया? ए वायरलेंट को लाया। ए वायरलेंट जो था, क्या था? ए वायरलेंट, माइस में इंजेक्ट किया, माइस में इंजेक्ट किया। जब भी माइस में इंजेक्ट किया इसने, तो माइस को क्या हुआ था? माइस को क्या हुआ था? माइस जिंदा रहा था, लिव, ठीक है जी बेटा, माइस जिंदा रहा था। चलो जी, यहां पे तो हम ये बताते हैं कि ये जो एवायरलेंट है, यहां से कोई चीज ऐसी ट्रांसफॉर्म नहीं हुई जिससे क्या होगा, जो माइस है वो सर्वाइव नहीं करता, ठीक। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया, इन्होंने थर्ड एस को लाया, क्या लाया? स्मूथ को लाया। किसको लाया? स्मूथ को लाया। और किस में इंजेक्ट किया? माइस में इंजेक्ट किया। ये दोहरा रहे हैं, इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, और उसके बाद ये देख रहे हैं माइस डाई, माइस डाई। मीन्स यहां पे इन्हें लगता है कि कोई तो चीज है इसमें जो ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म, तो क्या होती है? ट्रांसफॉर्म। इसी चीज में तो है, सेकंड थर्ड एस में ही तो है, कोई तो चीज ऐसी है जो ट्रांसफॉर्म होती है यहां से। इसमें तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई थी, नो ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पे तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई थी, उस चीज की तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई जो क्या करता, जो यहाँ पे माइस को क्या करता, इन्फेक्ट करता निमोनिया से। और उसके बाद इन्होंने क्या देखा, थर्ड एस को लाया, माइस में इंजेक्ट किया, माइस मर जाता है। मींस कोई तो चीज इसमें है थर्ड एस में कि जो ट्रांसफॉर्म करके क्या करता है, माइस को इन्फेक्ट करता है, और माइस को निमोनिया करता है, और उसके बाद माइस मर जाता है, ठीक है बेटा। ओके, तीसरी बात क्या देखी इन्होंने, इन्होंने इसी थर्ड एस को क्या किया, इन्होंने थर्ड एस को क्या किया, थर्ड एस को इन्होंने हीट किल कर दिया। क्या किया? हीट किल कर दिया, ठीक है जी बेटा। इन्होंने थर्ड एस को क्या किया? हीट किल कर दिया। इस वाले स्ट्रेन को क्या किया? हीट किल कर दिया। यहां पे आएंगे बेटा, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक डीएनए है, एक आरएनए है,
और एक प्रोटीन है। क्या है? यही तीन चीजें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकती है, मीन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अगर डीएनए को क्या करना है, खत्म करना है, इसके लिए डीएनएसिस आते हैं। डीएनएसिस ये एंजाइम्स है। क्या है? ये वो वाले एंजाइम्स है जो डिस्ट्रॉय करते हैं, जो खत्म करते हैं किसको? जो डीएनए को खत्म करेंगे, डीएनएसिस। उसके बाद यहाँ पे आरएनए को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे क्या आते हैं? ऑर्नेसिस आते हैं। क्या आते हैं? ऑर्नेसिस आते हैं। ये भी एंजाइम्स है। ये भी क्या है? ये वो वाले एंजाइम्स है जो आरएनए को खत्म करते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रोटीएसिस। क्या है? प्रोटीएसिस वो वाले एंजाइम जो प्रोटीन को क्या कर रहे हैं? जो प्रोटीन को खत्म कर रहे हैं। ये भी एंजाइम। ये चीज आपको याद रखनी है, मैं बता रहा हूं। यहाँ पे क्या किया इसने? यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, थर्ड से ट्रेन को लाया, प्लस इसमें क्या किया? प्लस इसमें इसने ऐड किया सेकंड और को, ए वायरुलेंट को, प्लस इसमें क्या किया? इसमें क्या किया इसने देखा कि जो माइस है, माइस को इंजेक्ट किया, तो माइस मर जाता है। माइस डाई। उसके बाद इसने क्या किया? थर्ड एस के बाद इसने थर्ड एस को ही लाया। किसको लाया? थर्ड एस को लाया, प्लस किया इसके साथ ऑर्नेसिस को। किसको किया? ऑर्नेसिस, वो वाले एंजाइम जो आरएनए को खत्म कर रहे हैं। अब इन्हें देखना था कि ये आरएनए है जो ट्रांसफॉर्म होता है, तो हम करेंगे काम, हम आरएनए को ही खत्म करते हैं। तो क्या हुआ? जब इसने ऑर्नेसिस को क्या किया? ऑर्नेसिस को इसके साथ मिला के माइस में इंजेक्ट किया। माइस में जब इंजेक्ट किया तो माइस को क्या हुआ? माइस मर गया। माइस मर जाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद अब थर्ड एस को और लाया, देखो बेटा, थर्ड एस को लाया, प्लस किया, क्योंकि आरएनएसिस का काम आरएनए को क्या करना? डिस्ट्रॉय करना। तो यहां से ये कंक्लूड होता है कि आरएनए तो नहीं है जो एक जन से दूसरी जन में जाता है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है और माइस को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। इससे पता चलता है कि ये आरएनए नहीं है, जिससे क्या हुआ था? जिससे माइस मर गया था। मींस आरएनए से कोई फर्क नहीं पड़ता, आरएनए को खत्म करके भी माइस मर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया? प्रोटीएसिस को लाया। किसको लाया? प्रोटीएसिस को लाया। मींस प्रोटीएसिस से प्रोटीन डिस्ट्रक्शन, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय किया, खत्म किया। ठीक है बेटा। और किस में इंजेक्ट किया? माइस में इंजेक्ट किया। जब माइस में इंजेक्ट किया, किस में इंजेक्ट किया? माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस डाई। तो माइस मर जाता है। माइस को क्या हो जाता है? माइस डाई। तो हमें क्या पता चला? तो कुछ चीजें तो है। यहां पे ट्रांसफॉर्म हुआ, यहां पे क्या हुआ? माइस को इंजेक्ट करके माइस डाई, माइस मर जाता है। मींस यहां पे भी ट्रांसफॉर्म हुआ, कोई तो चीज अंदर है अभी जो क्या कर रहा है? माइस को मार रहा है बेटा। क्या? माइस को मार रहा है। ठीक है जी। ओ देखो, अब उसके बाद इसने क्या किया? माइस जहां पे भी मरता है अभी ट्रांसफॉर्मेशन होती है उस चीज की जो अभी अंदर ही है। प्रोटीन को खत्म करके भी अभी कुछ चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद प्रोटीन को, आरएनए को तो डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद भी माइस मर जाता है। ठीक है, उसके बाद भी माइस मर जाता है। उसके बाद प्रोटीन्स को भी डिस्ट्रक्शन करके, प्रोटीन्स को भी खत्म करके, उसके बाद भी माइस को इंजेक्ट करके माइस मर जाता है। अभी तो कोई चीज है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है अंदर ही अंदर, प्रोटीन भी खत्म किया, आरएनए भी खत्म किया, लेकिन अभी भी माइस मर रहा है। ठीक है, अभी कोई और चीज है जो अंदर है अभी। तो अब क्या किया इन्होंने? इनके पास लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन जो इनके पास बची थी, वो थी थर्ड एस स्ट्रैंड को, मींस वायरुलेंट स्ट्रैंड को, प्लस उसके साथ डीएनएसिस
डीएनएसिस किया, क्या किया, डीएनएसिस को डाला, मीन डीएनएसिस का काम डीएनए को खत्म करना, क्या करना, डीएनए को डिस्ट्रक्ट करना, ठीक है जी। तो यहां से डीएनएसिस को डिस्ट्रक्ट किया, ठीक है। अब माइस को इंजेक्ट किया, क्या किया, माइस को इंजेक्ट किया। जब माइस को इंजेक्ट किया मीन्स इसके डीएनए को अब क्या किया, थर्ड स्ट्रैंड वाले को क्या किया, थर्ड स्ट्रैंड वाले को क्या किया, डीएनए को खत्म किया। जब डीएनए ही खत्म हुआ तो माइस को इंजेक्ट किया, तो यहां पे हमने देखा कि माइस तो सर्वाइव कर रहा है, माइस लिव और सर्वाइव, माइस क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। तो यहां से कंक्लूड हुआ आरएनए को खत्म करके फिर भी जो माइस है वो मर रहा है, जो चूहा है वो मर रहा है, क्योंकि होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी ऐसी चीज की जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसको पहुंचा देता है, जिससे न्यूमोनिया होता है। वो कौन सा चीज है जो इसके लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, आरएनए तो नहीं है, आरएनए खत्म करके भी फिर भी माइस मर रहा है। दूसरा देखा कि प्रोटीन है क्या, दूसरा देखा कि प्रोटीन है क्या, जब प्रोटीन को भी खत्म किया तो देखा नहीं, प्रोटीन्स भी नहीं है, प्रोटीन्स भी नहीं है, क्योंकि प्रोटीन तो वहां पे थे ही नहीं, तो फिर भी माइस मर रहा है, जो चूहा है वो फिर भी मर रहा है। दैट मीन आरएनए भी नहीं है, प्रोटीन्स भी नहीं है, क्योंकि प्रोटीएसिस डाले थे और नेसिस डाले थे। उसके बाद इन्होंने देखा था, इनके पास लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन यही था कि अभी तो और कोई चीज है अंदर, अभी तो कोई चीज अंदर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है इस न्यूमोनिया को, जो इस न्यूमोनिया को ट्रांसफॉर्म करता है माइस में। तो वो क्या था, जब डीएनए को इसमें डाल दिया, जब डीएनए को खत्म किया तो माइस में इंजेक्ट किया, क्योंकि वहां पे अब डीएनए नहीं था, बाकी तो सब था लेकिन डीएनए नहीं था। तो उससे क्या हुआ, जब माइस में इंजेक्ट किया तो माइस सर्वाइव करता है। इससे हमें ये पता चला कि नहीं, ये हमारा डीएनए ही है, कि ये हमारा डीएनए ही है। यहां पे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई अब, क्योंकि डीएनए ही नहीं है। यहां पे तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है क्योंकि डीएनए इनके पास था। अब यहां पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, क्योंकि न्यूमोनिया की कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। जब न्यूमोनिया की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, किस चीज से नहीं हुई, जब हमने डीएनए को खत्म कर दिया। जब डीएनए खत्म हुए तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई न्यूमोनिया की। इस चीज से हमें पता चला कि ये डीएनए ही है जो एक जन से दूसरी जन में जाके न्यूमोनिया को कॉज करता है। इस चीज से पता चलता है डीएनए क्या है, डीएनए क्या है, it is not, it is not RNA, it is not RNA and proteins, it is not RNA and proteins which gets transformed, which gets transformed, and cause pneumonia. It is cause pneumonia. It is DNA. It is DNA which causes pneumonia, in mice. तो यहां से हमें पता चला कि डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्म करता है, जो न्यूमोनिया को क्या कर रहा है, जो ट्रांसफॉर्म न्यूमोनिया को कर रहा है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना? हाँ जी बेटा, उसके बाद हम देखेंगे और एक एक्सपेरिमेंट जो ये प्रूव कर रहा है कि डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए ही है क्या, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल के लिए इतनी मेहनत लगी है बेटा। देखो अब तीसरा एक्सपेरिमेंट, अब हमारा जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है वो है हर्शी एंड चेज का। किसका है? हर्शी और चेज का। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। देखो बेटा, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हर्शी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया किस पे? बैक्टीरियोफेज पे। किस पे? T4 बैक्टीरियोफेज T4 बैक्टीरियोफेज पे इसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया।
बैक्टीरियोफेज क्या होता है? जो इन्फेक्ट करे बैक्टीरिया को, ठीक है ना। जैसे ये बैक्टीरिया को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है, जैसे इकोलाई। ठीक है बेटा, ओके जी। ये क्या करता है? हर्शी और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया, किसको लेके? बैक्टीरियोफेज को लेके। तो बैक्टीरियोफेज को जब हम देखते हैं, ये कुछ हमें ऐसा दिखता है। क्या दिखता है? ऐसा कुछ हमें दिखता है। ठीक है जी, ठीक है जी बेटा, ओके। यहाँ पे हमने बैक्टीरियोफेज को बना दिया, और यहाँ पे इसका क्या है? जेनेटिक मटीरियल है। यहाँ पे क्या है? इसका जेनेटिक मटीरियल है। ठीक, देखो बेटा, यहां से क्या है? ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इसका ये जेनेटिक मटेरियल है बाहर वाला, हाँ, जो इसका ये जेनेटिक मटेरियल है, ये हमने इस कलर से डिनोट किया, ठीक है। ये अंदर वाला जो है ये जेनेटिक मटेरियल है इसका, और जो बाहर वाला ये है, इसको हम कैप्सिड बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। ये किसका बना होता है? ये प्रोटीन का बना होता है। तो इस चीज से हमें पता चला कि यहाँ पे सिर्फ क्या है? एक तो प्रोटीन है, और हमारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। क्या है बेटा? जेनेटिक मटेरियल है। कौन सा वाला जेनेटिक मटेरियल? डीएनए। क्या जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे? डीएनए। ठीक है। अब हमने देखा कि प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन में बेटा हमेशा सल्फर होता है। क्या होता है? यहाँ पे क्या था? सल्फर था। और इस जेनेटिक मटेरियल डीएनए में क्या था? हमें पता है यहाँ पे फॉस्फेट होता है। क्या होता है? फॉस्फेट होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है फॉस्फेट आयंस, फास्फोरस एसिड। ठीक है जी, यहाँ पे फॉस्फेट है। अब इसने रेडियो लेबलिंग की। क्या की? रेडियो लेबलिंग की। अब इसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसने इस्तेमाल किए। इसने सल्फर की जगह इसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। सल्फर की जगह क्या लिया? सल्फर की जगह इसका क्या लिया? रेडियो एक्टिव लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? S35 से डिनोट करते हैं। ये क्या है? ये रेडियो एक्टिव है सल्फर का। और फॉस्फेट का क्या लिया? फॉस्फेट का क्या लिया? क्या लिया? P32 लिया। क्या लिया? ये भी रेडियो एक्टिव है, ये भी रेडियो एक्टिव है। क्या है? रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव। ये भी क्या है? रेडियो एक्टिव है। अब काम क्या इसको? हम यहाँ पे हम यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा बैक्टीरियोफेज है, ठीक है ना। ये हमारा बैक्टीरियोफेज है, ठीक है जी। और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, हमने किससे डिनोट किया था बेटा? हमने इस चीज से इसको डिनोट किया था, जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है? इसका जेनेटिक मटेरियल। जब इसने देखा कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इसका क्या है? जो इसका ये बाहर वाला, ये वाला जो है, ये क्या है? ये रेडियो एक्टिव है। अभी कौन सा? सल्फर S32। सल्फर S32, सल्फर S32, सल्फर सल्फर S35, सल्फर S30। जो इसका ये बाहर वाला कैप्सिड है, प्रोटीन है, ठीक है ना। ये किससे लेबलिंग है? रेडियो एक्टिव से। किस रेडियो एक्टिव से? सल्फर 35 से है, ठीक है। जब इसने ये देख लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने इसको देख लिया कि ये जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है? डिमिनिश हो रहा है। जो इसकी रेडियो एक्टिविटी है, जो इसकी क्या है? जो इसकी रेडियो एक्टिविटी है, वो डिमिनिश हो रही है। क्या हो रही है? डिमिनिश हो रही है। ठीक है बेटा, वो क्या हो रही है? डिमिनिश हो रही है। मीन ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाके, ये जो इसकी रेडियो एक्टिविटी है, इस प्रोटीन की, जो इस कैप्सिड की रेडियो एक्टिविटी है, वो क्या हो रही है? वो डिमिनिश हो रही है। जो कैप्सिड की क्या है? कैप्सिड की रेडियो एक्टिविटी है, वो क्या हो रही है? डिमिनिश हो रही है, एक जन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है जी, ओके। इसने बता दिया कि अगर प्रोटीन क्या होते? जेनेटिक मटेरियल होता, तो ये डबल होना चाहिए, तो ये डबल होना चाहिए, ये इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन इंक्रीज के बजाय ये डिक्रीज हो रही है, डिमिनिश हो रहा है। तो दैट मीन्स ये कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता कि मतलब ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डिमिनिश हो। इसलिए इसने बताया, यहाँ पे इसने कंक्लूड किया कि ये प्रोटीन्स नहीं है जो क्या हो रहे हैं, जो डिमिनिश हो रहे हैं, ये जेनेटिक मटेरियल है। इसलिए यहाँ पे ये पता चला कि S35 से हमें ये पता चला कि नहीं, प्रोटीन्स तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, या ये कोई और है, ये कोई और है। इसने क्या किया? इसने लेबलिंग की। किस पे लेबलिंग की? इसने लेबलिंग की किस पे? अब हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है, वो कौन सा वाला है? वो हमारा, देखो, अब हमारे पास जेनेटिक मटेरियल इसने लिया था। क्या? ये इसका एक्सपेरिमेंट था। इसने लेबलिंग की किससे? P32 से, जो क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है ना। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसने देख लिया कि ये जनरेशन टू जनरेशन इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? ये जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कौन? ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इसकी लेबलिंग है, जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी इंक्रीजेस। रेडियो एक्टिविटी क्या हो रही है? रेडियो एक्टिविटी इंक्रीजेस, रेडियो एक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम
वन जनरेशन टू एंड अनदर जनरेशन। हमने ये देख लिया कि यही तो है, यही तो हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, जो क्या कर रहा है, डबल कर रहा है खुद को, और ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये इंक्रीज होगी। ये देख लिया गया कि नहीं, ये जेनेटिक मटेरियल ही है जो क्या कर रहा है, जो डिवाइड करके रेडियो एक्टिविटी को भी बढ़ा रहा है। तो इससे हमें पता चला नहीं, जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए ही है। क्या है? डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल जी। ओके जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना।